एक शख्स मजदूरी तलाश करते करते एक ऐसे मकाम पर पहुंच गया जहां एक बाग था। बाग के मालिक से इजाजत ली और कहा कि मैं आपके यहाँ मजदूरी करना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो आप मुझे मजदूरी पर रख लीजिए। बाग के मालिक ने कहा कि ठीक है, मैं भी किसी मजदूर को तलाश कर रहा था, मुझे मजदूर की जरूरत है, आप मेरे यहाँ मजदूरी कर सकते हैं। वो शख्स मजदूरी करता रहा, मजदूरी करता रहा, मजदूरी करता रहा। काफी जमाना गुजर गया, कई साल गुजर गए। एक दिन बाग का मालिक बाग के अंदर आया। आने के बाद उसके साथ उसके और कई मेहमान भी साथ में थे। बाग के मालिक ने उस शख्स से कहा कि ऐ बाग के मालिक, तुम जाओ और बाग से अच्छी अच्छी अमरूद तोड़ कर लेकर आओ, मीठे अमरूद तोड़ कर लेकर आओ। वो शख्स दौड़ा जाता है, दौड़ते हुए देखता है कि इस पेड़ में पके हुए अमरूद लगे हुए हैं। उन अमरूदों को तोड़ता है, तोड़ने के बाद लाकर मालिक को दे देता है। मालिक ने जब उन अमरूदों को खाया, खाने के बाद वो अमरूद खट्टे निकले। फिर मालिक ने कहा कि जाओ दूसरे पेड़ी में से तोड़ कर लाओ, ये अमरूद तो खट्टे हैं। फिर वो दौड़ता हुआ जाता है। जाने के बाद फिर दूसरे पेड़े से अमरूद तोड़ने के बाद फिर जब अमरूद लाकर मालिक को दिए तो मालिक ने खाए, उस पेड़ के अमरूद भी खट्टे थे। फिर मालिक ने डांटते हुए कहा कि जाओ तीसरे पेड़ से अमरूद लेकर आओ, इस पेड़ के भी अमरूद खट्टे हैं। वो शख्स दौड़ा दौड़ा गया और तीसरे पेड़ के अमरूद तोड़ कर लेकर आया। जब वो मालिक को पेश किए तो वो अमरूद भी खट्टे निकले। मालिक ने उस शख्स को डांटा, चिल्लाया और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने दिन हो गए हैं तुम्हें हमारे बाग में काम करते हुए, तुम्हें हमारे बाग में काम करते हुए एक जमाना गुजर गया है। आज हमारे साथ हमारे मेहमान आए हैं, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम है कि मेहमानों को कैसे अमरूद कैसी चीजें देना चाहिए। तुम बार बार खट्टे खट्टे अमरूद लाकर मेहमानों को पेश कर रहे हो, मेहमानों को दे रहे हो। मालिक ने, बाग के मालिक ने उस शख्स को बहुत डांटा, चिल्लाया। तो वो शख्स कहने लगे कि हुजूर आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। बाग के मालिक ने कहो क्या कहना चाहते हो? तो उस शख्स ने कहा कि मैं जब से यहाँ इस बाग के अंदर आया हूँ, मैंने इस बाग का एक अमरूद भी नहीं खाया है, क्योंकि आपने मुझे इसमें काम करने के लिए रखा है, न कि अमरूद खाने के लिए रखा है। मैंने किसी भी पेड़ का यानी इस बाग का एक अमरूद भी नहीं चखा है, क्योंकि मेरे दिल में खुदा का खौफ है, कहीं मैं आपकी इजाजत के बगैर एक अमरूद खा लूं और खुदा मुझसे नाराज ना हो जाए। इसी की बिना पर मैंने एक भी अमरूद नहीं खाया। अजीजान मोहतरम, ये शान है अल्लाह वालों की, अल्लाह के नेक और मुकद्दस बंदों की, कि जिस जगह भी जाते हैं, जिस जगह भी रहते हैं, चाहे वो किसी भी हाल में हो, लेकिन मालिक की इजाजत के बगैर किसी भी चीज में हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनके दिल के अंदर खुदा का खौफ होता है, खुदा का खौफ रहता है। लेकिन आज का इंसान चोरी में डटा हुआ है, जहां मौका लगा चोरी में डट जाता है। इजाजत तो बड़े दूर की बात है। आज का माहौल ये है, अगर इंसान ठेले पर जाता है 10 रुपए की मूंगफली खरीदने के लिए, तो 10 रुपए की जब मूंगफली खरीदता है तो बगैर इजाजत के, बगैर मालिक की इजाजत के मूंगफली लेने से पहले ठेले पर से उठाकर खाना शुरू कर देता है। आज का इंसान ये है। आज के इंसान तालीम से दूर हो गए हैं, तरीक़ों
इश्क़ मुस्तफ़ा से दूर हो गए हैं। वो लोग भी थे जो पूरी पूरी जिंदगी अपनी गुजार दिया करते थे, एक ही जगह पर काम करते करते, लेकिन मालिक की इजाजत के बगैर कुछ खाना पीना तो बड़ी दूर की बात है। खाने पीने की नियत से उस चीज को हाथ भी नहीं लगाते थे। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह के नेक और मकबूल बंदों का मर्तबा है। तो रब तबारक व तआला भी उनके मकाम को बुलंद फरमा देता है। फिर उनकी नस्लों से कोई चोर पैदा नहीं होता है, कोई लफंगा पैदा नहीं होता है, कोई जुआरी पैदा नहीं होता है, कोई शराबी पैदा नहीं होता है, बल्कि उनकी नस्लों से रब तबारक व तआला वली कामिल पैदा फरमाता है। उनकी नस्ल में रब तबारक व तआला उलमाए दीन मुफस्सिरान इज़ाम को पैदा फरमाता है, जो उनकी नस्लों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को, कुरान की तालीम को आगे बढ़ाता है।